नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। टाटा पावर के गेट पर आज मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, डीसी ने बताई कौन कर सकते हैं वोट। ढड़किडी इलाके में चोरों ने मचाया आतंक, 2 घरों को बनाया निशाना। और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ढड़किडी इलाके में चोरों ने आतंक मचा दिया। एक ही शाम अलग अलग स्थानों पर 2 बंद घरों को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने नकदी, जेवर, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अपना हाथ साफ कर लिया। लगातार हुई इस घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न है। पहली घटना ढड़किडी बीएच एरिया रोड नंबर 2 की है, जहां घर में चोरी की गई। जानकारी के अनुसार अरशद हुसैन अपने परिवार के साथ डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोर करीब 5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, 25,000 रुपए नकद और कई मूल्यवान दस्तावेज लेकर फरार हो गए। देर शाम जब परिवार वाले घर लौटे तो देखा ताला टूटा और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दूसरी घटना ढड़किडी बीएच एरिया रोड नंबर 1 स्थित नदीम खान के क्वार्टर नंबर 80 की है। यहाँ भी मंगलवार देर शाम चोरों ने बंद क्वार्टर को निशाना बनाया। पीड़ित इस व्यक्ति ड्यूटी पर गया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। घर सूना पाकर चोरों ने ताला तोड़ा और अंदर रखे 25,000 रुपए नकद, करीब 300 ग्राम चांदी के जेवर और कई सोने की अंगूठियां चोरी कर ली। दोनों मामलों की घटना मिलते ही पुलिस बिष्टुपुर थाना पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार हुई चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग सहमे हुए और रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खबर आया कि माऊजान घर में तोड़ा फोड़ी हुई है, मतलब जबरदस्ती घुसे हैं लोग। तो हम ड्यूटी में थे, ड्यूटी से घर आए। वाइफ मेरी 5 बजे गई, मायके 5 नंबर रोड में है मेरा ससुराल, और 5 बजे से 6 बजे के बीच का ये घटना है। घर आके देखे तो 3 अलमारी टूटा हुआ, घर का 4-5 दरवाजा टूटा हुआ और जबरदस्ती घुसा गया पीछे तरफ से। 25 से 30,000 रुपया कैश गया है, 250 से 300 ग्राम चांदी और करीब करीब 4 अंगूठी मेरा मिनिमम गया है। बाकी भी सामान का वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब्बा का भी सामान था, उस उधर 2 अलमारी टूटा। अब्बा मेरे हैं नहीं, वो मानगो छोटे भाई के पास गए हुए। अब कोशिश करेंगे कि भैया प्रशासन इस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे और सख्त सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि बेचरिया में चोरी की घटना फिर से बढ़ रही है। और हम जिसको से भी अपील करेंगे कि गलियों में लाइट लगाए और कैमरे का प्रोविजन दे, ताकि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। क्योंकि ये चोर कहीं दूर के नहीं है, आसपास ही के जो लोग नशा करते हैं मैदान में बैठ के अक्सर, और जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते घर से तो इधर उधर चोरी करते हैं। पहले नल और पाइप चोरी करते थे और अब घर खाली मिल जाता है तो घरों में चोरी करते हैं। एड्रेस है बीएच एरिया रोड नंबर 1 क्वार्टर नंबर 80। थाना वाला बोला कि आप अपना वैल्यूएशन कर लीजिए जो भी है, और उसके करने के बाद एक हमको लिखित में लिख के दीजिए अमाउंट और सामान के साथ के क्या है। हमारे यहाँ 6:30 बजे चोरी हुआ है और पीछे बैक साइड से आदमी छत से चढ़ के आया है और आके ग्रिल का ताला तोड़ करके अंदर घुसा है। पहला रूम में घुस करके दीवान खोल के इसमें से पूरा सामान निकाला जो भी उसका काम का था। और प्लस गोदरेज अलमीरा खोला, उसमें से 5 लाख का जेवर गायब हुआ और प्लस 25,000 रुपया कैश। कहाँ गए थे? हम लोग ऐसे डॉक्टर सदक को दिखाने के लिए ढटकिरी ए ब्लॉक। थाना वाले को भी कंप्लेन कर दिए, थाना वाले भी आके देख के गए हैं। आज टाइम 6:30 बज रहा था, 6:30 बजे हम लोग पहुंचे, तब तक देख रहे हैं गायब। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरशद हुसैन हुआ। कौन सा ब्लॉक है? बेच एरिया रोड नंबर 2 क्वार्टर नंबर 53 है, नियरेस्ट आंध्रा स्कूल, गणेश पूजा मैदान। और इधर आपको बताया, सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। तामुलिया पंचायत के डोबो फुटबॉल मैदान में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत वासियों ने सर्वसम्मति से नया ओपी स्थापित करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने हाल ही में डोबो क्षेत्र में घटित एक गंभीर घटना का भी जिक्र किया, जहां निर्माणी कार्य कर रहे ठेकेदार के द्वारा और साथ ही बताया गया कि जगबंधु सिंह उर्फ कालटू सिंह से असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी की मांग की गई। रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट कर जगबंधु सिंह सहित और 3 कर्मचारियों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में अब तक कपाली ओपी प्रभारी द्वारा कोई ठोस सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे पंचायत डोबो गांव में हमारे ओपी शाखा के लिए एक बैठक बुलाया गया।
जो इस बैठक में हमारे पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और ग्रामवासी उपस्थित है। और आज बैठक में ही निर्णय हम लोग लिए कि हम लोग का डोबो में ओपी शाखा स्थापित होने के लिए आज यहाँ पर सब बैठक में उपस्थित हुए हैं। ऐसे दिन के दिन हमारे पंचायत में क्राइम बढ़ते जा रहा है, इसी चलते हम लोग ओपी में भी खबर किए हैं, लेकिन सही से कार्रवाई नहीं हो रहा। इसी चलते हम लोग ओपी का मांग किए हैं। तो इसको लेके अभी सब ग्रामीण जो है भयभीत है। और पिछले दिनों इस तरह का घटना भी हुआ है। अभी हम लोग का डोबोई में एक मतलब जगबंधु सिंह है, उसका ऊपर मतलब जानलेवा हमला भी हुआ है। उसके साथ साथ और दो उसका जो वर्कर है उसको भी मतलब चोट पहुंचा है। वो जान से मारने का, ये पिस्तौल दिखा के रंगदारी लेने का, ये सब मुद्दा आया है। जगबंधु सिंह वो घर का काम करता है, घर बनाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसको आके रंगदारी वसूलना, इस तरह का आए दिन का घटना है। अभी दारू पीना, इधर उधर जाके बोतल फोड़ देना। हम लोग जो कि खाली पैर में घूमने वाला, हाल जोतने वाला, खेत में देख रहे कि बोतल वहाँ है। अब धान काटने के लिए जाएंगे तो वहाँ बोतल का टुकड़ा गिरा हुआ है। इस तरह का ये भी मतलब एक समस्या का विषय है। इधर आपको बताते चले, युवा हृदय सम्राट एवं पूर्व छात्र नेता अजय सिंह का जन्मदिन आगामी 31 जनवरी को युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक एकता, संगठनात्मक मजबूती और युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक दीपक महतो एक खुर्शीद आलम ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर युवा आयोजकों में उत्साह देखा जा रहा है। एक विशाल बाइक रैली के रूप में आदित्यपुर से चलकर बिष्टुपुर आएगी। युवा शक्ति दिवस बैनर के माध्यम से सभी युवा साथियों को आदर आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता की उम्मीद जताई जा रही है। 31 जनवरी हमारे बड़े भैया माननीय अजय सिंह जी के जन्मदिन को हम लोग युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष भी 10 साल पूरे होने के अवसर पर आदित्यपुर एस टाइप से एक युवा समूह रैली के रूप में निकलकर बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भैया का जन्मदिन युवा शक्ति दिवस के रूप में एक सभा का आयोजित किया गया है, जिसे भैया संबोधित करेंगे। सभा के बाद केक काटकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। जुगसला विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी सरजमदा पंचायत अंतर्गत सरजमदा गुरुद्वारा के पास सरकारी जमीन पर बन रहे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य उस वक्त रुक गया जब ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए काम बंद करा दिया। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान का आरोप है कि विधायक नीति से बन रहे इस सामुदायिक भवन के निर्माण से पहले ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया और न ही पंचायत या ग्रामीणों को इसकी कोई जानकारी दी गई थी। इसी नाराजगी को चलते ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत जल्द ग्राम सभा का आयोजन कर पूरी वस्तु स्थिति से गाँव के लोगों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद ही आगे निर्माण कार्य पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पहले इस सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी, लेकिन अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से इस जमीन को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। फिलहाल निर्माण कार्य बंद है और अब सबकी निगाहें आगामी ग्राम सभा और प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है। नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या है कि माझी बाबा गांव के होते हैं, तो उन लोग आए हैं और बात करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, किस तरह का काम हो रहा है और कौन करा रहा है, किस मद से हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि अभी विधायक प्रतिनिधि हैं ना, उनको बुलाए हैं और वो आके के माझी बाबा से बात करेंगे। तो अभी क्या फिलहाल काम बंद करा दिया गया? अभी एक्चुअली क्या है कि लेबर ये लोग काम रोकने के लिए बोले हैं कि लोग पहले बात होने दीजिए, इसके बाद काम चालू होगा। हम लोग को जानकारी तो इतना मिला है कि हम लोग को बगैर अनुमति के, यहाँ हम लोग का जो लोग है उन लोग का बाप दादा पूर्वज से, बाप दादा जमाने से यहाँ खेती बाड़ी करते आ रहा था उन लोग। तो अचानक किसी ने किसी का या सरकार का या से आदेश से या किसी का पता नहीं, इतना पता नहीं हम लोग को, यह प्रजापति भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बगैर ग्राम सभा का अनुमति के कैसे हो सकता है? यहाँ का ग्राम सभा, लोकल ग्राम सभा हम है खुद, मेरा नाम है मनोज हंसदा यहाँ का, तो मेरा बिना अनुमति का, बिना जानकारी के कैसे निर्माण हो रहा है? ये बात तो हमको परसों को पता चला शाम को। तो मामला देखा अभी तो सही नहीं, ये बात सही है। तो बिना ग्राम सभा का अनुमति के शेड्यूल एरिया है, कैसे निर्माण कर रहे हैं लोग? तो ये तो अवैध ही हम लोग बोलेंगे, इसको अवैध है। अभी हम लोग इस काम को तो फिलहाल बंद कर रहे हैं, हम लोग बंद करा रहे हैं। अभी कोई बता रहा है कि विधायक का प्रतिनिधि आ रहा है, उससे मिलेंगे
हम लोग बात पूछेंगे और रखेंगे उसके सामने कि क्यों, किसकी अनुमति से आप ये सब कर रहे हैं। सरकार में आपका पावर है तो उसका मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। और इधर आपको पता है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रिदम परिवार ने जीएम विद्युत कार्यालय में एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर रिदम से जुड़े हुए स्पेशल कलाकार शंकर और ग्रुप के द्वारा हर करब अपना करेंगे संगीत प्रस्तुत कर लोगों को देशभक्ति संगीत से समा बांधा। इस मौके पर महाप्रबंधक अजीत कुमार और अधीक्षक अभियंता सुधीर कुमार, कार्यपालक अभियंता घाटशिला राजकिशोर कुमार के द्वारा भी परफॉर्मेंस दिया गया। कार्यक्रम मंच का संचालन कार्यपालक अभियंता संदीप पासवान और आयुषी सहाय के द्वारा किया गया। रिदम संस्था दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क गिटार, पियानो एवं संगीत की शिक्षा देती है। कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता आनंद कौशिक, संदीप कुमार पासवान, कपिल तिग्गा, चंद्रभूषण कुमार, रिदम के संस्थापक और गुरुजी विवेकानंद सर, समस्त विद्युत परिवार के लोग शामिल हुए। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद पूरे झारखंड में खुशी और गौरव का माहौल है। जनजाति समाज सहित राज्य के विभिन्न वर्गों ने इस निर्णय का स्वागत किया। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा विधायक एवं लोकप्रिय नेता समीर कुमार मोहंती ने भारत सरकार का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश के आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। विधायक मोहंती ने यह भी कहा कि शिबू सोरेन का योगदान इतना व्यापक और ऐतिहासिक रहा कि उन्हें पद्म भूषण नहीं बल्कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर पुनः विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, आंदोलन और सामाजिक न्याय की मिसाल है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। देखिए, गुरु जी को पद्म भूषण मिला है, निश्चित रूप से सरकार एक सम्मान दिया है, लेकिन हम लोगों को मांग था कि भारत रत्न। और अगर विचार किया जाएगा झारखंड में गुरु जी जितना आंदोलन किया, संघर्ष किया और उनके लड़ाई संघर्ष उनके नेतृत्व में हमको लगता है कि झारखंड अलग राज्य मिला है। अगर कहेंगे कि माने आंदोलन का दूसरा नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ऐसे परिस्थिति में गुरु जी को हमारा भारत रत्न का ये मिलना चाहिए। और हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया। बिहार भूटान अधिनियम 1954 के अंतर्गत जिला भूटान कार्यालय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा द्वारा आवंटित भूटान भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार एवं बस्ती के लोगों ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए उचित कानूनी कार्रवाई एवं जान माल की सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त भूदान भूमि स्वर्गीय जगमोहन लोहार पिता स्वर्गीय टेपरा लोहार को वर्ष 1975 में जिला भूटान यज्ञ कार्यालय चाईबासा द्वारा प्रदान की गई थी, जहां आरोप है कि जेसीबी मशीन से घर तोड़ने की धमकी दी गई। साथ ही मारपीट, गाली गलौज कर जमीन व मकान नहीं छोड़ने की स्थिति में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कृष्ण लोहार ने बताया कि अगस्त 2025 में घागीडी निवासी अशोक सिंह उनके घर आए और 20 लाख रुपए लेकर जमीन छोड़ देने का दबाव बनाया। जमीन बेचने से इनकार करने पर उन्हें लगातार धमकियां दी जाने लगी। और उक्त जमीन को सरकार ने, भूदान समिति ने जो है वो 1975 में छोटकल्लू लोहार के पिताजी को ये ज़मीन मिला है। और हम सोचा कि ये सरकार के तरफ से जिला प्रशासन किसी को ज़मीन दिलाने की कार्रवाई किया है, तो डीसी साहब को ये समझ में नहीं आता। एसडीओ साहब को कॉल भी किए हैं, पूरा विश्वास है कि इन लोग के ऊपर पूरा कठोर कार्रवाई होगा। डीसी साहब आश्वासन दिया है और ऐसा कल एसडीओ साहब से मिलने बोला है। कुछ टाइम लिमिट बताए हैं? एसडीओ साहब को फ़ोन करके बोल दिए हैं, कल हम लोग को एसडीओ साहब से मिलने बोले हैं। एसडीओ साहब को पीड़ित परिवार के साथ कल हम लोग मिलेंगे, सारा घटना की जानकारी देंगे। एसडीओ साहब को डीसी साहब बोले हैं कि कठोर कार्रवाई इन लोग को करना है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी के माल ढुलाई के कार्य करने वाले 7000 ड्राइवरों के अधिकार की मांग को लेकर आगामी 11 फरवरी को चक्का जाम हड़ताल किया जाएगा। कंपनी के प्रोडक्शन को ठप किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर यूनियन ने बुधवार को ड्राइवरों के साथ बैठक की, जहां सभी ड्राइवरों ने अपने हक के लिए आंदोलन करने की रणनीति बनाई। यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन ड्राइवरों को नहीं दिया जाता है। कंपनी पार्किंग की स्थिति नारकीय हो गई है। मेडिकल के नाम पर पार्किंग में ड्राइवरों से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं वेतन मजदूरों के वेतन को ताक पर रखकर टेंडर निकाला गया है। इन तमाम मुद्दों के खिलाफ टाटा स्टील पार्किंग, ट्यूब कंपनी, टेम्पलेट पार्किंग और CRM 12
पार्किंग गेट को जाम कर हड़ताल किया जाएगा। हम लोग 11 फरवरी यानी कि 11 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम पर जा रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम लोग टाटा स्टील जो पार्किंग है, ट्यूब कंपनी पार्किंग है, 3 प्लेट पार्किंग है, सियारा अंबारा पार्किंग है, इस एरिया के जितने पार्किंग है सभी को हम लोग प्रशासन को सूचना दे दिए हैं, जिसमें एसडीओ साहब को सूचना दिए हैं, डीसी साहब को सूचना दिए हैं और एसडीओ साहब, डीसी साहब को, जिसमें आपको थाना प्रभारी को, आपको सिद्धगोड़ा को, हर डिपार्टमेंट को हम लोग जानकारी दे दी है। हर डिपार्टमेंट को जानकारी देते हुए हम लोग 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हम लोग का जो मांग है उसको लेकर हड़ताल पे जा रहे हैं। शॉर्ट में बताइएगा मांग ये कि हम 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी मीडिया माध्यम से देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित जो सैलरी है ड्राइवर का, जो लेबर एक्ट में आता है, उसको नहीं दिया जा रहा है। ठीक, क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रशासन भी एक्टिव नहीं है। प्रशासन भी सोचिए, प्रशासन को बार बार लेटर डीएलसी हो, डीसी हो, एसपी हो, हर जगह दे रहे हैं, जिसको आपको सूचना देते हुए भी कोई लेटर नहीं, आपको इसकी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर हम लोग चक्का जाम किए हैं, करने जा रहे हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर में टाटा पावर के गेट पर आज मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां टाटा पावर मजदूर यूनियन के बैनर तले सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। ठेका प्रबंधन मजदूरों को पे स्लिप जारी नहीं करती, ओवरटाइम का डबल भुगतान नहीं देती, कैंटीन के खाना की क्वालिटी पर सुधार करने की मांग पर ठेकेदार द्वारा मजदूरों को ट्रांसफर करने के काम से हटा देने की धमकी दी जा रही है। 2 मजदूरों को साक्षी पावर हाउस ट्रांसफर कर दिया गया। यह आंदोलन ईटक की कोल्हान प्रमंडल की महासचिव कौम अंबुज ठाकुर के नेतृत्व में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए प्रारंभ किया गया। इसकी सूचना पूर्व में उपायुक्त, डीएलसी और डीएसओ को दी जा चुकी है। इसके साथ ही इस आंदोलन मजदूर के हक की लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट हमेशा से लड़ती आई है और टाटा पावर के मजदूरों की लड़ाई भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों के हक की लड़ाई हमेशा से करती आ रही है। मजदूर यूनियन के द्वारा टाटा पावर में काम करने वाले मजदूरों को लेकर के मांग पत्र दिया गया, जिसमें मांगा गया है पेमेंट स्लिप दिया जाए, हाजिरी कार्ड दिया जाए, ओवर टाइम का डबल भुगतान किया जाए। इन्हीं सवालों पर जब मांग की गई, 2 मजदूरों को यहां से आरके इरेक्टर के द्वारा FG7 में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम टाटा पावर के गेट में हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इसका समाधान यदि नहीं हुआ तो 12 फरवरी को चक्का जाम होगा। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर में रेडियंट झारखंड 2.0 प्रदर्शनी 29 जनवरी से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान सहित विभिन्न विभागों के 59 स्टॉल लगेंगे। जमशेदपुर में रेडियंट झारखंड 2.0 मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का आयोजन विजुअल मिथ्स द्वारा अपनी सहयोगी संस्था लेडीज सर्कल इंडिया GMCLC 160 के संयुक्त प्रयास में किया जा रहा है।
इस संबंध में उज्ज्वल मिट्स के निदेशक मीतू पॉल गुप्ता व वनिश गुप्ता ने बताया कि यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी 29 से 31 जनवरी 2026 तक होटल रमाडा में आयोजित होगी, जहां नवीनतम नवाचारों, प्रमुख योजना और महत्वपूर्ण विकासात्मक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी तथा प्रातः 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। ये हमारे एनजीओ पार्टनर भी हैं, इंडिया सर्कल, लेडीज सर्कल इंडिया, DMCL गुड़गांव की वो कंपनी है, एनजीओ बेस्ड है, और हमारा स्पेशल थैंक्स था उनका, एनजीओ पार्टनर हमारे साथ जो जुड़े थे। ये 3 दिवस की जो प्रदर्शनी है, इसके अंदर मेन फोकस जो है वो बच्चों पे है और जनरल पब्लिक पे है। बच्चों पे इसलिए फोकस है, बच्चों को पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। तो जैसे एग्रीकल्चर के आ रहे सीपेट है, वो बताएंगे कि कोर्सेज़ क्या कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, केमिकल के अंदर। जो बच्चे कृषि उसमें जाना चाहते हैं सेक्टर के अंदर, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। ऐसे NSIL आ रहा है हमारा, जो इसरो के साथ होता है, जो स्पेस का आता है। नमस्कार सबको, मैं किंजल गांधी, प्रोजेक्ट हेड रेडिएंट झारखंड 2.0 एग्जीबिशन से। ये एक मेगा प्रदर्शनी हो रही है 3 दिन की, 29 से 31 जनवरी तक 2026, और ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है विजुअल मिट्स, जो कि दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, MSME से रजिस्टर्ड। यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा अधिक डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और अपना योगदान दिखा रहे हैं। और इधर आपको पता है, जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारी डीसी ने बताई, कौन कर सकते हैं वोट, क्या है तैयारी। मानकोट नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत के लिए यहाँ उपलब्ध है सारी जानकारी। वही समीक्षा 5 फरवरी को होगी, 6 फरवरी तक ले सकते हैं। चुनाव चिन्ह का आवंटन 7 फरवरी को होगा, यदि आवश्यक हो तो 23 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना की तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है। मानकोट नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी निदेशक NEP संतोष कुमार गर्ग, जुगसलाई नगर परिषद निर्वाची पदाधिकारी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद, चाकुलिया नगर पंचायत निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सुनील चंद्र को प्रतिनियुक्त किया गया है। निर्वाचन के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो उनकी आवंटन जो है वो 7 फरवरी 2026 को कर दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी किसी एक पद पर निर्वाचन होने की इच्छा रखते हैं तो उस स्थिति में मतदान होगा। मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी। जहां पर जिन जिन पदों के लिए मतदान होगा वहां पे मतगणना की जो तिथि है वो 27 फरवरी 2026 होगी। जो हमारा मानकोट नगर निगम है, कुल वहाँ पे 36 वार्ड हैं और 190 मतदान केंद्र हैं, और वर्तमान परिस्थिति में 1,96,791 वोटर्स वहाँ पे हैं। जुगसलाई नगर परिषद में 22 वार्ड हैं, 41 मतदान केंद्र हैं और 44,239 वहाँ पे मतदाता हैं। और चाकुलिया नगर पंचायत में 12 वार्ड हैं, 18 वहाँ मतदान केंद्र हैं और 12,587 वहाँ मतदाता हैं। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वोल्टास टीम की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया एवं आम लोगों को हेलमेट एवं कार चालक को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। और इधर आपको बताया, दक्षिण मध्य छोटा गोविंदपुर के पंचायत प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक विद्यालय स्कूल मैदान के समीप पंचायत भवन का निर्माण कराने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वर्तमान में जहां पर पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहां पर आने जाने में ग्रामीणों को असुविधा होगी। वरीय पदाधिकारी लोग गए थे, लोग कहते हैं कि वहाँ वार्ड एरिया पड़ता है, जबकि पंचायत भवन वन भूमि और वार्ड एरिया में भी पहले से बन चुका है। तो हम लोग जहाँ पर ग्राम सभा कर, जहाँ की जनता ग्राम सभा कर, मुखिया ग्राम सभा कर स्थल चयन किए हैं और वहाँ सरकारी भूमि है, उस स्थान पर हम लोग बनाने की मांग के लिए आए हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम लोग इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन देंगे कि बगैर ग्राम सभा कर और जहाँ 5% जनसंख्या है वहाँ पर LRDC CO और BDO के द्वारा पंचायत भवन निर्माण कराने का प्रयास कुछ राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। टाटा पावर के गेट पर आज मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, डीसी ने बताई कौन कर सकते हैं वोट।
ढड़किडी इलाके में चोरों ने मचाया आतंक, 2 घरों को बनाया निशाना। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।